नमस्कार। आज हम बहुत टाइम बाद किसी ऐसी वीडियो को देखेंगे जो हमारे ग्रंथों से जुड़ी हुई है, क्योंकि आई कांट इवन रिमेंबर कि लास्ट टाइम मैंने कब रामायण या महाभारत की वीडियो पे रिएक्शन दिया था। एंड द पॉडकास्ट इज़ बाय वन ऑफ माय फेवरेट राइटर्स, अमीगा नात्रा. I have read her book Mahabharata Unraveled, and it gave me a lot of insights into what is being generally perceived as opposed to what is actually the truth, or what the Ved Vyas Mahabharata actually says. Anyway, let's start with the video. I'll give link to the original video in the description. Go and check it out. Come back and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. Let's begin. उनका वेद व्यास की महाभारत में क्या चरित्र है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि उनका इस द्रौपदी हियर बेस्ड ऑन द टाइटल ऑफ द वीडियो, बी आर चोपड़ा की महाभारत में वो काफी अलग दिखता है। और अगर हम वहाँ पे वेद व्यास की महाभारत में देखें तो उसमें एक वो उस तरीके की क्षत्राणी महिला का उनका रोल है। काफी तेजस्वी हैं वो, जिस तरीके से वो वाद करती हैं, सवाल करती हैं सभा में। तो ये तो बी आर चोपड़ा की रामायण में भी है ना, कि वो बहुत तेजस्वी है, क्षत्राणी है, सवाल करती है। उनका जो चरित्र है वो काफी अलग दिखाया गया है उसमें, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, तो मैं उनके जीवन के अंत के एक प्रसंग से शुरू करती हूँ, जिसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि वेद व्यास रचित महाभारत में जो हम इतिहास जिसे कहते हैं, उसमें द्रौपदी का क्या कैरेक्टर है। तो जब कृष्ण की मृत्यु होती है, जब द्वारका में जब कृष्ण की मृत्यु होती है, क्योंकि सारे यादव एक दूसरे को मार देते हैं, तब कृष्ण मरने से पहले, मतलब उनको जो बाण लगता है उसके पहले अपने सारथी दारुक को कहते हैं कि आप जाओ, ये सारा विनाश हो रहा है द्वारका का, आप अर्जुन को लेकर आओ ताकि जो स्त्रियां हैं उनको वो संभाल कर लेकर जा सके यहाँ से। अच्छा। तो जब तक अर्जुन आता है तब तक तो गुजर गए हैं कृष्णा, और अर्जुन वसुदेव से बात करते हैं, कृष्ण के जो पिताजी हैं उनसे, और कहते हैं कि अच्छा, अब कृष्ण नहीं रहे तो इसका अर्थ हमारा भी जाने का समय आ चुका है, क्योंकि कृष्ण, हम 5 पांडव और द्रौपदी का संबंध ऐसे था जैसे कि 6 ये हमारे अलग अलग शरीरों में एक ही आत्मा। तो वो उनके साथ द्रौपदी को भी इंक्लूड करते हैं, जबकि उन सबकी अलग अलग पत्नियां थी। उन सारे 5 पांडव की और स्त्रियां थी, पर वो कहते हैं कि हम 5 पांडव, कृष्ण और कृष्णा, द्रौपदी, हम सब एक आत्मा है अलग अलग शरीरों में। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। तो वो किसके लिए कहेंगे जब को वो कैरेक्टर, वो स्त्री ऐसी होगी, उसी को कहेंगे ना कि हम सब एक जैसे थे। तो द्रौपदी का कैरेक्टर महाभारत में वैसा है, जैसे आपने कहा तेजस्वी तो है ही है, पर बी आर चोपड़ा महाभारत में थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया है कि वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल है, कि अंधे का पुत्र अंधा कह दिया। हाँ, ये बहुत लोगों को थोड़ा बताइए इस पे, ये कहाँ है व्यास की महाभारत में? ये व्यास की महाभारत में है ही नहीं। अच्छा। क्योंकि द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो इतना ट्रिवियल नहीं है महाभारत में कि वो उस पर हंसकर कह दे। वो बहुत कंपैशनेट है, बहुत समझदार है। बी आर चोपड़ा की महाभारत में तो ये पूरा उसको वहीं से शुरू होती है बेसिकली महाभारत, कि ये इसकी वजह से युद्ध हुआ। हाँ, नहीं, तो इसकी वजह से युद्ध नहीं होता है। द्रौपदी का जो कैरेक्टर है, जैसे मैं कह रही थी, इतना तेजस्वी है, और लोग कहते हैं क्योंकि वो अग्नि से उत्पन्न हुई इसलिए हमेशा वो गुस्से में होती थी। अग्नि जैसा गुस्सा, अग्नि जैसा उसे हमेशा रिवेंज, बदला चाहिए था। वो कहती हैं कि अरे वो खून से, लहू से मेरे बाल धो, है ना, तभी मैं बाल बांधूंगी। ये भी नहीं है महाभारत में। अच्छा। और ये जो चेंजेस हैं, ये बदलाव जो है, वो ऐसा भी नहीं कि अभी की बात है। तो ये बात जो है वो द्रौपदी के केशों की जो बात है, तो एक नाटक है भट्ट नारायण का वेणी समारोह, संस्कृत का नाटक है। अच्छा। बहुत वर्षों, कम से कम 1000 वर्ष पहले, आई थिंक 1,500-2 हजार वर्ष पहले बाण भट्ट ने लिखा, भट्ट नारायण ने नाटक लिखा है। ठीक। उसमें भी इस तरीके से नहीं है, पर ऐसा है कि भीम की प्रतिज्ञा है कि दुशासन का लहू पीऊंगा, पर द्रौपदी ने ये कहा है कि जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं होता है, दुशासन की मृत्यु नहीं होती, तब तक मैं बाल नहीं बांधूंगी। तो जब भीम दुशासन का लहू पीकर लेकर आता है और वो कहता है अब इन हाथों से, इन लहू वाले हाथों से तुम्हारे केश बांधूंगा, तो ये जो आइडिया है वो वहां से आई है। परंतु वो हम तक पहुंचते पहुंचते ऐसे हो गया कि द्रौपदी ने स्वयं कहा कि वो लहू से मेरे बाल धो, जबकि ऐसा भी नहीं है। द्रौपदी
इसमें जो मैंने द्रौपदी के विषय में लिखा है, उस चैप्टर का नाम मैंने रखा है अ मैरिज दैट टाइड। 5 पांडवों को एकत्रित रखने वाला, एक बॉन्ड में बांधने वाला अगर कोई कैरेक्टर है तो वो द्रौपदी है। और वो तभी हो सकता है जब उसमें ऐसे गुण हो, वो हमेशा झगड़ा करने वाली हो। तो क्या ऐसे हो सकता था? वो ऐसी है जब जरूरत पड़े तो युधिष्ठिर को भी समझाती थी, और वही समझाना नहीं, वो कर्म फल की बातें करती है। वो ये कहती है कि देखो, आप क्षत्रिय हो तो आपको जो करना है वो तो करना है। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि आप चाहते हो इसलिए वस्तु हो जाएगी, नहीं, उसमें दैवत भी एक कारण है। तो मतलब गीता में जो समझाते हैं कृष्ण, वो उसका कुछ अंश उस लाइंस पर द्रौपदी ने भी युधिष्ठिर को कहा है। परंतु आप जीतो या हारो, आपका कर्म सिद्ध हो या ना सिद्ध हो, उसके पहले आपको कर्म तो करना पड़ेगा। फिर दैवत अगर होगा तो आपको प्रसिद्धि मिलेगी, सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के वो संवाद भी करती हैं, ठीक है। और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत है। तो ऑफकोर्स थोड़ा तो दुख होगा ना उनके साथ जो हुआ सभा में, तो उनसे जो दुख होगा वो भी था। तो वो कई बार उसके बारे में कहती थी कि नहीं, आपको करना चाहिए, ऐसे आपको बैठे नहीं रहना चाहिए, आपको युद्ध करना चाहिए, जब जल्दी हो सके करना चाहिए। तो कई बार युधिष्ठिर कहे कि नहीं, क्रोध करना बुरा है, ये वो। तब वो युधिष्ठिर को ये भी कह देती थी कि ऐसा है, मैं विलाप करने वाली हूँ, आपको सुनना पड़ेगा। सुमनस्व, अच्छे मन से, निबोध में, मुझे सुनो आप, क्योंकि मैं स्त्री हूँ, विलपिष्यामि, मैं विलाप करूंगी, कभी कभी सुन लो, ऐसे भी कह देती है वो। अच्छा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, तेज भी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम जो B.R. चोपड़ा महाभारत में द्रौपदी का कैरेक्टर देखते हैं, वो केवल ये कि अच्छा शादी हो गई, रानी है, पहले तो कह देती है सूतम न वरयामि, ठीक है, पहले कर्ण का इंसल्ट कर देती है, ऐसा दिखाया है। उसके बाद जो होता है, उसके बाद दुर्योधन का हाँ, अंधे का पुत्र अंधा, और फिर वो जो वस्त्रहरण का एपिसोड है। पर इसके बीच, अच्छा मैं एक एक लेती हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। वो सूतम न वरयामि, मैं सूतम से विवाह नहीं करूंगी। तो कई लोग कहते हैं कि उसके बाद जब कर्ण अवमानना करता है द्रौपदी की, तो ठीक ही है, क्योंकि द्रौपदी ने भी उसकी अवमानना की थी। तो इस एपिसोड को अगर हम समझें तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिन्होंने क्रिटिकल एडिशन बनाया है महाभारत का, और वो किस तरीके से बनाया है, 1259 एक्चुअली टू बी प्रिसाइज, इतने मैन्युस्क्रिप्ट देश भर से एकत्रित कर पर्व 18 पर्व है, हर एक पर्व को जो सबसे मेजॉरिटी में आता है, ठीक है, उनको उन्होंने वो प्रसंग लिए हैं और कहा है कि अगर जो एकाध ही मैन्युस्क्रिप्ट में हो तो क्लियरली वो एक्स्ट्रापोलेटेड हो सकते हैं। तो इस लॉजिक से उन्होंने काम किया। तो आदि पर्व के 230 या 235 मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास थी, जिनमें केवल 5 में सूतम न वरयामि का एपिसोड है, ठीक है, बाकी किसी में ये नहीं है। इसलिए बाय इटसेल्फ इट सीम्स कि कदाचित ये जोड़ा गया है। अच्छा, उसके अलावा विद इन द टेक्स्ट अगर हम देखें तो जब अर्जुन उठता है बाण मारने की, तो वो तो ब्राह्मण वेश में है, उस समय कोई जानता नहीं है वो अर्जुन है। तो जो लोगों की प्रतिक्रिया है जो दी गई है महाभारत में, वो ऐसी कि अरे कर्ण, शाल्व, दुर्योधन जैसे कुछ ना कर पाए तो ये ब्राह्मण का लड़का क्या करेगा, वो कैसे जा रहा है। फिर जब वो करता है तो फिर से सब कहते हैं कि अरे ये कर्ण, शाल्व ये वगैरह वगैरह ना कर पाए तो ब्राह्मण का बेटा कैसे करेगा, पर ब्राह्मण के बेटे ने कर दिया। अच्छा, शर्मा जी का बेटा तो आप सोचो, उसका मतलब जो बाकी रेफरेंसेस उस एपिसोड को आते हैं उसमें भी ऐसा कहा गया है कि कर्ण ने प्रयत्न करा और वो ना कर पाया। अच्छा, फिर जब द्रौपदी का विवाह हो जाता है, और वो मतलब विवाह तो क्या, बट जब भीम और अर्जुन ले जाते हैं द्रौपदी को। Actually, I had this discussion with one other writer. She also writes along the same lines. तो not mythology. जैसे अमीगा नात्रा की बुक sticks to the facts, but there is a certain narrative to it. उसी तरह से she also writes, but she has a certain woman's perspective. तो उनका कहना था कि she said the same thing कि ये जो whole episode था कि द्रौपदी says कि मैं सूत के पुत्र से शादी नहीं करूँगी, it's in minority, like not even like 1% minority. जो major chunk है, जो major narrative है, उसमें ये था कि कर्ण did try, but he missed. He tried and he missed by a hair's breadth on the first attempt. तो उन्हें तीन अटेम्प्ट मिल रहे थे, लाइक 3 बाण का इस्तेमाल कर सकते हो टू हिट
द फिशेस आई। पर कर्ण पहले में मिस कर देता है, बट ही हैज़ सो मच क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट बोल लो, ईगो बोल लो, कि वो बोलता है कि मैं फर्स्ट में नहीं कर पाया तो आई एम नॉट गोना ट्राई एनी फर्दर, एंड ही कम्स बैक एंड सिट्स। सो ही डिड ट्राई बट ही मिस्ड। तो ये सब जो एपिसोड है कि द्रौपदी ने उसकी कास्ट को इंसल्ट किया था, वो सब झूठ है। और ऑल्सो वन मोर थिंग, सूत इज़ नॉट सच अ बैड थिंग, was not such a bad thing. I think it has been like extrapolated into a bad thing over the years to give a certain narrative. Soot, the kid that's called Soot is basically a kid which is born out of a Kshatriya men and a Brahmin women, or it could be the other way around. It is one of the two. So if a kid is born from a Kshatriya father and a Brahmin, like one Kshatriya parent and one Brahmin parent, then of course it's not a bad caste, right? So it is basically an profession. ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कास्ट है, तो सूत बोल के उसको they have degraded it, but that's not the case. उनके कुम्हार के कुटिया में, अच्छा दूसरी बात, उनको ब्राह्मण बताया गया है और वो कुम्हार की कुटिया में रहते हैं, तो हमको जातिवादी जो कहा जाता है, तो अगर इतना जातिवाद होता तो क्या वो कुम्हार के कुटिया में ब्राह्मण बनकर रहते क्या? खैर वो तो खैर उनको वो रखना था। आई एम गोइंग अस्ट्रे इसमें थोड़ा, उस पर फिर कभी बात होगी। बट वो वहां जाती है और फिर द्रुपद को यह है कि भाई कौन लेकर गया मेरी बेटी को, क्योंकि उनको पता नहीं है कौन है, तो वो पुरोहित को भेजते हैं युधिष्ठिर के पास और कहते हैं कि अच्छा आप कौन हो, आपका परिचय दीजिए। लड़की को तो आप ले गए हो, पर अंदर से है कि भाई कौन होगा पता नहीं। तो युधिष्ठिर उनको कहता है कि तो मतलब वो पूछते हैं कि क्या आप ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, आप क्या हो, हम सब परिचय चाहते हैं। तो युधिष्ठिर कहता है आपको ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए अब, क्योंकि आपने जब स्वयंवर की घोषणा की थी, आपने कुल जाति ऐसा कुछ भी तब स्पेसिफाई नहीं किया था। तो अब भले आप चिंता मत करो, आपकी पुत्री जो है वो अच्छे परिवार में है, पर आपका ये प्रश्न सही नहीं है, उचित। दैट इज अ वेरी क्या बोलते हैं, that is a very merit based condition that they give. उनने ये नहीं बोला कोई किसी कौन सी कास्ट का है या क्या है, बस ये कंडीशन पूरी कर दो, तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए टू बी एबल टू फुलफिल दिस, बाकी सब ठीक है। तो ये इस बात पे भी ध्यान रखो। नहीं है क्योंकि आपने इस किसी भी वस्तु का स्पेसिफिकेशन रखा नहीं था। तो अब ये भी वो कह रहा है, तो क्यों फिर कर्ण को सूतम न वर्यामी कहेगी? तो ये एपिसोड इटसेल्फ इज इंटरपोलेटेड, ये भी कदाचित नहीं हुआ है। ठीक है, तो अंधे का पुत्र अंधा तो मैंने आपको कहा, पर वस्त्रहरण के बीच और ये वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी। तो जब वो लोग जंगल में है तो सत्यभामा कृष्ण के साथ आई हैं, और द्रौपदी सत्यभामा संवाद का एक एपिसोड है जो मैंने पुस्तक में भी लिखा हुआ है, द मैरिज दैट टाइड वाले चैप्टर में। उसमें सत्यभामा द्रौपदी से पूछती हैं कि मेरे तो एक पति है, फिर भी मैं उनको वश में नहीं रख पाती, वो मेरी बात नहीं मानते। तुम्हारे तो 5 पति है, और हर जब देखो तब वो तुम्हें इस तरीके से देखते हैं कि भाई पूछो मत, तुमने उनको मोहित कर दिया है, और तुम एक बात कहो 5 के 5 करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो तुमने ऐसा क्या उन पर सम्मोहन चला दिया है, मुझे बताओ। ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र तुम्हारे पास है जो उनको वश में रखे हुए है? तुम मुझे भी बताओ, मैं कृष्ण को वश में रखना चाहती हूँ। और द्रौपदी कहती है कि सत्य, ऐसा कोई वशीकरण मंत्र है नहीं, मैं तुमको बताती हूँ वो मेरी बात क्यों मानते हैं और मेरा सम्मान क्यों करते हैं। एंड देयर इज दिस होल एपिसोड जहाँ पे वो बताती है कि जब वो इंद्रप्रस्थ की महारानी थी तब वो किस तरीके से काम करती थी, सुबह से लेकर रात तक, सबसे पहले उठना, सबसे आखिर में सोना। कितने सारे, अब तो राजमहल की बात है तो कितने सारे रोज के खाना खाने वाले, लाख ब्राह्मण, 80,000 स्टूडेंट्स, इतने सब हैं, उन सबकी व्यवस्था वो करती थी। और उन सब में भी सारे उनके जो हेल्पर्स जिनको उन्होंने रखे थे, सेवक सेविकाएं, उन सबको नाम से जानती थी, उन सबका खाना हो जाए। और जो स्पेशल नीड्स वाले हैं, जो कुब्ज वामन जिनको कहा गया, उन सबका खाना हो जाए, उसके पश्चात वो खाती थी। और सिर्फ क्योंकि स्त्री है इसलिए किचन में काम करके वैसे नहीं, जो ट्रेजरी थी उसका पूरा ब्यौरा उसके पास होता था। जो घोड़े वगैरह होते थे कि सपोज युधिष्ठिर को कहीं यात्रा करनी है तो वो सारा तैयारी है कि नहीं, घोड़े कौन से, ये वो, उस सब की जानकारी उसे होती थी। तो शी वाज दिस, जैसे कहते हैं ना कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द पैलेस, वैसा उसका काम है। और हमें लगता है बाप रे बाप, ये स्त्री इतना सब करती थी,
और जब युद्ध हो जाता है 5 बच्चे उसके मर गए, 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा है, पर उसके बावजूद जितने वर्ष वो लोग राज करते हैं, युधिष्ठिर राजा रहता है, फिर उसने वो काम करा है। तो ये सब तो हम जानते ही नहीं है। तो इससे आपको अंदाजा आ गया होगा कि क्या कैरेक्टर था उस स्त्री का, एकदम क्या कहे ग्रेशियस। तो आई थिंक जो मिस्टेक्स B.R. चोपड़ा की महाभारत में थी, वो जो नई स्टार प्लस वाली महाभारत आई है उसमें थोड़ी बहुत करेक्ट कर दी गई है। Now we are conditioned to believe कि जो चीज़ नहीं है, हो सकता है it will deviate a lot more from the actual version, but that is not the case with Star Bharat's महाभारत. It is very well researched. और जो भी कुछ हुआ है, लाइक हाँ ये चीज़ उन्होंने करी है कि एब्स वाले सारे पांडव्स हैं, तो विच इज़ समवॉट अनरियलिस्टिक, बट ऑफकोर्स थोड़ा बहुत आई कैंडी देना होता है। पर जो स्टोरी लाइन है दैट इज़ वेरी वेल रिसर्च्ड। हर एक एड्रेस, लाइक जब पांडव्स आर इन दिस डिलेमा कि माता ने बोल दिया है कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो, तो युधिष्ठिर गेट्स वेरी एंग्री एट कुंती कि तुम जो जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है उन्हें गलती करने का अवसर नहीं होता है, तो आपको देख के सोच समझ के ही आदेश देना चाहिए था। एंड देन वेद व्यास कम्स इन, सो दे ऑल एड्रेस वेद व्यास एज भगवान। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों ने रिसर्च करके बहुत अच्छे से डाली हुई हैं। दूसरी बात रही कि अंधे का पुत्र अंधा वाली, वो ये सीन हुआ था, इफ़ इन केस यू डोंट नो, जो इंद्रप्रस्थ था उसने पूरे जो आसपास के किंगडम्स थे, पूरे भारतवर्ष बेसिकली पे कंट्रोल कर लिया था, इंक्लूडिंग हस्तिनापुर, जिसमें धृतराष्ट्र और ये दुर्योधन वगैरह थे। तो एक तो उन्हें इस बात की प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि नाउ वी विल कम अंडर युधिष्ठिर, जिसे हमने खांडवप्रस्थ ऐसी बेकार से किंगडम दिया था। तो जब दुर्योधन वगैरह जाते हैं वहाँ पे, तो वो एक मायावी महल होता है जहाँ पे तुम्हें दिखता है फ्लोर है बट एक्चुअल में वो वाटर होता है, जहाँ पे दिखता है तुम्हें वाटर है वहाँ एक्चुअल में फ्लोर होता है। तो इस तरह का वो भवन होता है। तो दुर्योधन बाय मिस्टेक वॉक्स इनटू अ पूल ऑफ वाटर। तो वहाँ पे ये एक सब सीन बनाया है कि अंधे का पुत्र अंधा वाला, जो B.R. चोपड़ा रामायण में है, कि द्रौपदी ऐसा बोल देती है, जिससे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी बेइज्जती हो गई। सेकेंडली, जो स्टार प्लस वाली महाभारत है उसमें ये चीज़ कम्प्लीटली रिमूव कर दी है, बट दे हैव टू मेक अ सीन आउट ऑफ इट, राइट? इट इज़ समथिंग ऑफ बिग इम्पॉर्टेंस। तो उसमें दासियाँ हंसती हैं एंड द्रौपदी स्माइल्स अ लिटिल। तो दुर्योधन जब द्रौपदी की तरफ देखता है कि शी इज़ स्माइलिंग अ लिटिल बिट मेरे गिरने पे, मेरी बेइज्जती होने पे, तो ही देन बिल्ड्स एवरीथिंग आउट ऑफ दैट, जो एंगर है द्रौपदी के लिए। ऑल्दो देयर इज़ नो सच प्रूफ इन द वेद व्यास महाभारत। तो जो भी रीजनिंग दी है दुर्योधन की कि मेरी बेइज्जती हुई इसीलिए मैं इसकी बेइज्जती करना चाहता हूँ, उसका कोई भी फाउंडेशन नहीं था to begin with. With this, let's close this video. Thank you for being here till the very end, and I'll see you guys in the next one.